शिवपुरी के बैराड थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में बीते 10 अक्टूबर को हुई दिन दहाड़ी हत्या और लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटनाक्रम का खुलासा करते हुए एसडीओपी सुजित सिंह भदौरिया ने कहा कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड पड़ोस में रहने वाला किशोर है, जो हमेशा उनके घर में आया जाया करता था और उससे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। परंतु घटना के दौरान चाइना के एक युवक को पहचान लिया और जिसके चलते आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या। आरोपियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने 1,09,000 के चांदी के जेवरात और सोने के जेवरात, 2 देसी कट्टे जिंदा राउंड सहित 4 लाख रुपए की कार व मृतका का मोबाइल भी बरामद किया है और स्थान से जब्त किया। चुनौती साबित हो गई थी। करीब 3 महीने हुए, उसके बाद एक खुलासा हुआ है। सर, क्या कड़ी रही कि पुलिस को इतने लंबे समय के बाद ही इसकी जो सफलता मिली? दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की घटना है। दिन दहाड़े उक्त महिला की हत्या की गई थी, लूट के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि इसी बीच में परिवारजन जो थे, उन्होंने इसमें जो लोग संलग्न हैं या जो पीते हैं, उन पर शक संदेह व्यक्त करके थाने पर गिराव प्रदर्शन भी किया था और उन पर शक संदेह भी व्यक्त किए थे। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति पर भी संदेह किया था, तो पुलिस ने वो चैन कड़ियाँ डेवलप करी। लेकिन जब पुलिस को उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, तो पुलिस ने जो आदतन अपराधी हैं उस क्षेत्र के और जो मृतका के घर में जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सूची तैयार की और उनका बारीकी से अनुसंधान किया और तब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। सर, करीब 1 सैकड़ा लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर ली होगी और जिसके बाद भी लगातार पुलिस की मेहनत रही है। क्या लगता है, आरोपियों से पूछताछ के बाद क्या सामने आया कि आखिर ये एक घटनाक्रम इन्होंने घटित किया है? सर, मृतका के घर पर आने वाला वो नाबालिग जो बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वहीं मृतका के पड़ोस में ही रहता है। उसकी मौसी भी वहीं रहती हैं, वहाँ वो आता जाता है। इनके घर में आना जाना भी है उसका और मुझे सब मालूम था कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। उनको विश्वास में भी लिया, उसने पूछताछ भी करी है बच्चों से। तो वो विश्वास कहीं ना कहीं घातक बना और परिवार जनों ने यदि उस बच्चे की जानकारी हमें पहले दे दी होती तो शायद सफलता हमें पहले मिल जाती। लेकिन इसमें कुछ आदतन अपराधी भी इन्वॉल्व है। एक हिस्ट्री सीटर है बैराड का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ में आसपास के जो गांव हैं गोवर्धन के, उसके कुछ लोग हैं। कुल मिला के 8 आरोपी इस मामले में हमने चिन्हित किए हैं। इसमें 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें हमने उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जिसने डकैती की जानकारी थी, हत्या की जानकारी थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ हिस्सा लिया है, तो उसको भी हमने धारा 416 का आरोपी बनाया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो हिस्ट्री सीटर है, उसने इस पूरे मामले की योजना बनाई है, तो उसको हमने योजना का आरोपी बनाया है। और इन्होंने जो एक आश्चर्य वाली बात है, क्लू हमारा वहाँ से डेवलप हुआ कि इसमें जो भूख हड़ताल पर जब ये लोग बैठे थे, इस मामले का अनुसंधान में कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा था, इसको व्यथित लेकर कुछ लोग बैठे थे, तो उसमें वो 2 आरोपी भी सम्मिलित हुए हैं, उनके फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से चैन डेवलप हुई और उस चैन के साथ में हमने इस पूरी कड़ी को जोड़ा और अनुसंधान किया। इसमें जो मृतिका का मोबाइल है, उसमें हमारी पूरी टीम ने, टीआई साहब ने, उनके साथ में जो बल है, उन्होंने जो मोबाइल उन्होंने पानी में फेंक दिया था। तालाब का पानी उस समय भरा हुआ था। कभी कभी कुछ साक्ष्य लेट होते हैं लेकिन सटीक मिल जाते हैं। आज वो पानी सूख गया। कल हमने जेसीबी से खुदाई करवाई उसकी और बारीकी से तलाश किया, तो वो जो मृतिका का जो मोबाइल जो पानी में फेंक दिया गया था, आज पानी सूखने से हमें वो मोबाइल मिल गया है। तो उसको हम आगे अनुसंधान में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और अच्छा मजबूत साक्ष्य है। इस 100% इसमें आरोपियों को सजा होगी। सर, लूट के दौरान जो माल गया था उसका पुलिस ने कितना बरामद कर लिया था? इसमें जो मृतका के परिवारजनों ने 8-10 तोला सोना लिखवाया था, वो पूरा सोना इन्होंने, उसमें से कुछ सोना इन्होंने खर्च के लिए निकाल लिया था। पूरा सोना इन्होंने जो गोल्ड लोन बैंक है ग्वालियर की, वहाँ इन्होंने गिरवी रख के उससे 4,70,000 रुपये लिए, उनको आपस में शेयर किया और जयपुर में खर्च किया। तो पूरा सोना यथावत रखा हुआ है। हमारी बैंक कर्मचारियों से बात हो गई है। हम जब सिद्ध करेंगे कि मामला डकैती का है, लूट का, हत्या का है, तो ये पूरा सोना उनको फरियादी पक्ष को मिल जाएगा। सर, अभी कितने आरोपी आपने पकड़े और कितने फरार हैं? हमारे पास अभी 6 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी सम्मिलित है, उससे अलग से अनुसंधान हो रहा है और बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको हम कल या परसों आपके समक्ष लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। सर, जिस तरह से इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई है, सर सभी लोग कैसे एकत्रित हुए हैं? क्या इनकी पहले से भी इस तरह की योजना रही है या इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया जिसमें सर आप बता रहे हैं नाबालिग भी शामिल हैं, तो कैसे क्या इनकी योजना रही? नाबालिग क्रिमिनल माइंड का है। नाबालिग की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसके संबंध में रूलिंग जारी हो रही है। वो क्रिमिनल माइंड का है, आता जाता है। उसने 2 दिन पहले, घटना से 2 दिन पहले, एक बैराड के चिकित्सक हैं, उनके यहाँ भी लूट डकैती का प्रयास किया था, घर में घुसने का प्रयास किया था। इसके अलावा वो अपने शिक्षक के यहाँ भी डकैती डालने की योजना बना रहा था। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इसमें आरोपी है और उसका जो खास मामा है वो हमारे यहाँ का हिस्ट्री सीटर है बैराड का। तो इस तरह से क्रिमिनल माइंड के संग बैठना, उठना और संगत होना और पैसे की ज़रूरत होना
कहीं ना कहीं पैसे का ज़्यादा लोभ लालच होकर उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कहाँ से उन्हें आसानी से पैसा मिल सकता है। सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए हैं उन्होंने उस जगह का चयन नहीं किया था। एक बार डकैती डालने के उद्देश्य से ये लोग आए थे और वहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए थे तो उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया और जहाँ नहीं लगे तो वहाँ उसको चिन्हित किया। सर जिस तरह क्रम गठित हुआ है और कितना संजीदा रहेगी इस तरह के क्रिमिनल मामलों को? पुलिस की महती जिम्मेदारी है कि पुलिस अपराध अनुसंधान करे, उनका प्रिवेंटिव एक्शन भी करे, लेकिन इसके साथ साथ में आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जो किराएदार रहते हैं उनकी हमें जानकारी समय समय पर दे। कौन व्यक्ति किसमें इन्वॉल्व हो रहा है इसमें की जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली, इसको हमने प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपराध अनुसंधान में पुलिस की मदद करे। यदि कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, कुछ अपराध करने की नीयत से घूम रहा है, तो उसके समय रहते हमें जानकारी दे दी जाएगी तो हम प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए। सर इस प्रकार से उनको सजा मिले। शासन से अपन यही मांग करते हैं कि नहीं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो आरोपी जो फरार हैं उनको भी गिरफ्तारी करना चाहिए और इनके घरों को, उनकी संपत्ति को तहस नहस किया जाए। और मेरे लिए जब भी खतरा है और उनको फांसी भी की सज़ा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। और मेरे लिए भी खतरा है, इसके लिए मुझे पिस्टल या लाइसेंस चाहिए।